नमस्कार। इस वक्त मैं बिरोल में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एमएसयू के कुछ युवा मौजूद है, क्योंकि यहां पर आपको ये दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर जो है युवाओं का एक मिलन समारोह है एमएसयू के द्वारा। हम बातचीत करने को जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बिरोल में नगर परिषद बनाने को लेकर लगातार 2017 से इन्हीं लोगों का मांग था, लेकिन ऐसा नहीं होकर सीधे नगर पंचायत बना दिया। हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नगर पंचायत को लेकर के, क्योंकि बिरोल को नगर परिषद का दर्जा मिलना चाहिए जो नहीं मिल सका, यानी बिरोल वासियों का सपना जो है वो आज भी आधा अधूरा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पत्रकार महोदय, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ हम लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया, इसीलिए ऐसा हालात है। 2017 में जिस जगह को नगर परिषद का दर्जा की बात हुई, 2017 में जिस जगह को नगर परिषद बनाने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन को यहाँ पे बैठे हुए चंद नेताओं ने बेचने का काम किया है। वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से हैं, विभिन्न राजनीतिक दल से हैं। मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उन सब से प्रश्न करना चाहिए कि उन लोगों ने बिरौल को नगर पंचायत दिलाने में उनका क्या स्वार्थ था। मतलब बिरौल को विकास से दूर करने में उनका अपना क्या निजी स्वार्थ था और जनता उन्हें क्यों चुने। दूसरी बात रही बात बिरौल को नगर परिषद, तो हम लोगों का सपना ये था, हम लोगों की सोच, मिथिला स्टूडेंट यूनियन की सोच ही थी कि जिस बिरौल को जिला बनाने की बात हो रही है उसको कम से कम नगर परिषद बना के कोसी के कछेर में एक छोटा सा सिटी बनाओ, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी काम के लिए दरभंगा और पटना नहीं दौड़ना पड़े। हम लोग चाहते हैं गांधीवादी तरीके से कि गांधी जी की जो हमेशा रणनीति रही है कि पंचायत को मजबूत बनाओ, तो मिथिला के तमाम छोटे छोटे जो शहर हैं, जो मोहल्ले हैं, उन्हें मजबूत बनाओ, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करो, ताकि वहाँ के लोगों को विभिन्न जगह विभिन्न काम के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, उसके लिए पलायन न करना पड़े। तो हम लोगों की सोच थी और हम लोगों की सोच पे इन लोगों ने कुठाराघात किया। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इन सारे लोगों को यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, नगर पंचायत की बात और नगर परिषद की बात रही, उसके बाद अगर हम बात करें तो मिथिलांचल के विकास जो है, गांव के विकास के बिना मिथिलांचल का विकास संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मगध में जितना विकास हुआ, मुख्यमंत्री जी ने पुल बना दिए शीशा का, और अगर मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ चचरी का पुल पर अभी भी लोग, आप देख लीजिए बिरोल के लधो गाँव में अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद किरतपुर चले जाइए, कई ऐसे चचरी के पुल आपको दिख जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का दरभंगा में समाधान यात्रा भी है। देखिए, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि समाधान यात्रा नहीं है ये, मुख्यमंत्री जी को अब समाधान यात्रा की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो पिछले 15 सालों से बिहार के सत्ता में बैठा हुआ है, 15 साल के बाद भी वो आता है समाधान यात्रा के जरिए राशन पेंशन की बात करता है, बिजली के बिल की बात करता है। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री साहब को एम्स पे बात करना चाहिए था, मुख्यमंत्री साहब को एयरपोर्ट पे बात करना चाहिए था, मुख्यमंत्री साहब को नगर निगम पे बात करना चाहिए था, नगर परिषद पे बात करना चाहिए था, यहाँ के विश्वविद्यालय पे बात करना चाहिए था, यहाँ के स्कूल पे बात करना चाहिए था, यहाँ के बंद पड़े उद्योग धंधा जो चीनी मिल है, जूट मिल है, सूत मिल है, इन सब चीजों पे बात करना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री साहब समाधान यात्रा के जरिए छोटी छोटी बातें करते हैं। ये बीडीओ का काम है, ये मुखिया का काम है। तो आपने मुखिया बनाया क्यों? तब आपने नगर परिषद का चेयरमैन या नगर निगम का चेयरमैन बनाया क्यों? ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी से होना चाहिए। हम सपना ये देखते हैं, हम ख्वाब ये देखते हैं कि मिथिला का विकास हो। लेकिन मैं आपके मार्फत से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हो या चाहे सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी के पटना में बैठे हुए नेता हो, उनके विकास के लिए, उनके विजन में मिथिला की प्रायोरिटी नहीं है। उन्हें एक तरह से दरभंगा से जलन होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दरभंगा उठेगा तो उनकी जितनी भी जो पॉलिटिकल, जो पिछले 30 सालों से मेहनत की गई है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दरभंगा का अपना इतिहास रहा है। आप देश के कोने कोने में चले जाइए। मैं तो अभी बॉम्बे गया था, बॉम्बे में मैंने देखा दरभंगा हाउस है, सबसे पॉश इलाके में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दरभंगा महाराजा ने बनवाया था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जब इस देश में 5-7 मेडिकल कॉलेज था, तब दरभंगा महाराज ने बनवाया था। 1870 ईस्वी में दरभंगा में बिजली आ गया। 1880 ईस्वी में आज़ाद भारत में ट्रेन पहली बार बॉम्बे टू थाने चलता है 1807 के आसपास, और 20 साल बाद दरभंगा आ जाता है। सोचिए ना, क्या मेट्रो 20 साल बाद आ जाएगा? आपको लगता होगा कि 100-200 साल बाद भी यहाँ मेट्रो नहीं आ सकता है। आजाद गुलाम भारत में बस 20 साल बाद देश में पहली बार जहाँ ट्रेन चलता है, उसके 20 साल बाद दरभंगा में चलता है ट्रेन। तो मैं कहता हूँ दरभंगा ऐसा था,
हम कहाँ कुछ नया मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारा पुराना दरभंगा लौटा दो, हम तो कहते हैं जो दरभंगा था वो लौटा दो, लेकिन हमारे पैसों पे मगध ऐश कर रहा है। हमारे पैसों पे वहाँ ग्लास ब्रिज बनता है, हमारे पैसों पे पटना में चले जाइए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 50 फ्लाईओवर बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ से दरभंगा जाइएगा तो दोनार में 2 घंटे 4 घंटे जाम में फंस जाइएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो भी पिछले 30 सालों से बिहार में बनते आए हैं, उन्हें हमारे प्रति कोई सोच नहीं है, हमारे प्रति उनकी कोई विजन नहीं है। आप कटिहार से लेकर चंपारण तक चले जाइए, एक शहर में आपको फ्लाईओवर नहीं मिलेगा, सारा शहर जाम है। मैं कहता हूं इन लोगों ने पिछले 30 सालों में मिथिला क्षेत्र में, उत्तर बिहार में एक अच्छा शहर भी नहीं बनाया जहां कम से कम जाम की समस्या ना हो, जहां कम से कम साफ सफाई की समस्या नहीं हो। ये विजन है यहाँ के नेताओं की जो पटना में बैठे हुए हैं, और यहाँ के लोगों को इनका मजबूती से प्रतिकार करना हो। दरभंगा अगर एम्स की हम बात करें, पहले डीएमसीएच के परिसर में बनना था, अब चला गया है अशोक पेपर मिल के पास, इस पे क्या कहेंगे? दूसरा ये है कि दरभंगा में एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन रनवे पर अभी भी लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, जिस कारण से और रात्रि पहर में वहाँ पर फ्लाइट नहीं उतर सकता है। देखिए, आपने एयरपोर्ट की बात की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पटना में जो बैठे नेता हैं वो चाहते ही नहीं है कि दरभंगा में एयरपोर्ट खुले। आप दरभंगा से कहीं का किराया ले लीजिए, पटना की अपेक्षा तिगुना है। सारे बच्चे जानते हैं, 15,000 17,000 15,000 में तो गल्फ कंट्री आदमी चला जाता है, देश से विदेश चला जाता है 15,000 के किराया में। लेकिन यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा किराया वसूलता है, लेकिन फैसिलिटी नहीं दी जा रही, ज़मीन नहीं दी जा रही है, जगह बैठने के लिए कुर्सियाँ दी जाती है 200 रुपये वाला प्लास्टिक का। सबसे ज़्यादा आमदनी दरभंगा और सहरसा के रेलवे स्टेशन पर होता है। उस रेलवे स्टेशन पर सुविधा के नाम पर देखिए कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आमदनी यहाँ के लोग जो हैं वो ट्रेन के मार्फत हो या एयरपोर्ट के मार्फत हो या बस के मार्फत हो या ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी माध्यम से हो, सबसे ज़्यादा आमदनी सरकार को देते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन उसकी व्यवस्थाएं देख लीजिए। आपने एम्स की बात की, मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि पिछले 8 सालों से पता नहीं हमने सैकड़ों आंदोलन किए, सैकड़ों बार प्रश्न किया, सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एम्स के नाम पर यह सरकार हिलने डोलने को तैयार नहीं होती है। यही एम्स को अब मैं तो कहता हूं, आपने कहा कि उसे अशोक पेपर मिल ले जाने की बात होती है, सोवन ले जाने की बात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है कि किसी तरह इस एम्स को भी दक्षिण बिहार लेके चले जाए, गया में लेके चले जाए, नालंदा में लेके चले जाए, किसी तरह इस प्रोजेक्ट को लटका दिया जाए। और इसका हम लोग कड़ा प्रतिकार कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्याभूषण जी, क्या कुछ कहेंगे? आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती समारोह में आप सभी जो एमएसयू के युवा क्रांतिकारी है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी से आज हम लोग प्रेरणा लिए हैं। जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई जो हम लोग विगत 8 सालों से लड़ रहे हैं, उसमें बिरौल में बदलाव की लड़ाई हम लोग जिस प्रकार से लड़ रहे थे उसे और उग्र करते हुए बिरौल को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। बिरौल नगर परिषद की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पूर्व में 2017 में हम लोगों की मांग पूरी हो चुकी थी, नोटिफिकेशन भी आ गया था, लेकिन कुछ चोचले नेताओं के कारण उसे पुनः 2021 में जब उसका होता है तो नगर पंचायत बना दिया जाता है, लटका दिया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो चोचले नेता है वो ज़्यादा मंत्री विधायकों का तलबा चाटते हैं, चरण बंधन करते हैं, उनका कार्यकाल न प्रभावित हो, उनका मकान न प्रभावित हो, उनकी ठेकेदारी न प्रभावित हो, इसलिए ऐसा किया गया है। कहाँ हम लोगों को 50-100 करोड़ विकास का कार्य के लिए 50-100 करोड़ मिलने वाला था, वहाँ हम लोगों को मात्र 2-3 करोड़ में बांट दिया गया है। तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और पूरे उग्र लड़ाई लड़ेंगे और बिरौल को नगर परिषद दिलाने के लिए हम लोग सकारात्मक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आप लगातार जो है आवाज़ भी उठाते रहे, चाहे वो एमएसयू के माध्यम से किसी भी मामला में हो, दरभंगा जिला के बारे में। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह में बहुत सारे यूथ आज आपके साथ खड़े हैं, बिरौल में हैं आप। पत्रकार बंधु, आप आज युवा दिवस है। सबसे पहले तो इस जयंती पर हम सभी युवाओं ने एक संकल्प लिया है। कहावत है, संघर्षों के साए में बदलाव की अग्नि जलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ये युवाओं का, नौजवानों की युवा गर्मी है और युवा के रक्त की गर्मी से बर्फ़ की भी घाटी पिघल जाती है। तो हम युवाओं ने पिछले 7 सालों से जिस तरह सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करते हुए समाज के हर मुद्दों को मजबूती से लड़ते हुए बदलाव की उन्नति तक लेकर आया है, तो ठीक उसी प्रकार आज युवा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। बिरौल इकाई के नेतृत्व में आज जो यह कार्यकर्ता मिलन समारोह था, उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि बिरौल का उन्नयीकरण कैसे हो, बिरौल का जीर्णोद्धार कैसे हो। यहाँ के चरण चाटुकार नेताओं के जूते और बूट की तले दबा हुआ है यह क्षेत्र। इस क्षेत्र को महाशय
काला पानी का सज़ा कहा जाता है। यहाँ पे जो कर्मचारी आते हैं, राजस्व कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, मिलिए ना कहीं पर जाके, त्रस्त रहता है, डरा रहता है, काला पानी का सज़ा देकर कहा जाता है कि बिरोल, गोराबुराम सबके क्षेत्र में जाइए, काला पानी का सज़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग रहे हैं राजनीतिक साहूकारिता करने वाले लोग, मैं साहूकार कह रहा हूँ ऐसे लोगों को, उन्होंने इस क्षेत्र को हमेशा से बेचने का काम किया है, उसे बेचा है और अपने सुरक्षा के लिए, अपने हितों की संरक्षा के लिए इस क्षेत्र की, इस स्थानीय लोगों की उपेक्षा की है। तो उसके विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन आवाज़ उठाता रहा है, आवाज़ उठाएगा और आज उसी के संबंध में हम तमाम युवा यहाँ पर एकजुट हुए हैं, संकल्पित हुए हैं। हमारे पंकज मिश्रा जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं जेके कॉलेज बिरोल के, आज सर्वसम्मति से सभी संगठन के साथियों ने उन्हें नगर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। तो आने वाले समयों में चरणबद्ध ढंग से हम नगर परिषद की भी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे और साथ ही आने वाला जो नगर पंचायत चुनाव है बिरोल में, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है संभावित कुछ महीनों में चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। तो बड़ी ही मजबूती से, हर स्तर की मजबूती से चुनाव में भी भागीदारी हम लोग देंगे। तो हम आपके माध्यम से आपके देखने वाले सभी साथियों को यही कहते हैं कि युवाओं के साथ मुद्दों की राजनीति पर, मुद्दों के विषय वस्तु पर हमारे साथ आइए। हम जात पात धर्म वर्ग सबको तोड़ने का प्रयास किए हैं और तोड़ रहे हैं लगातार। उन सभी वंचनाओं को तोड़ते हुए अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है विक्रम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम जी, अंत में क्या कहेंगे आज युवा दिवस पर आप? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल माध्यम से सारे राष्ट्रवासियों को युवा दिवस का शुभकामनाएं दूंगा और विवेकानंद जी को याद करते हुए और उनकी विचारधाराओं को लेकर हम लोग आगे आज बढ़ें और एक संकल्प भी लें। जब तक जागो, सबसे पहले उनका एक था जो विचार, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो आज आपको इससे भी हम हमारे संगठन की परिचय की मोहताज ने एमएसयू हमेशा से क्षेत्र और छात्र की समस्या सुनी है। आज जो हम लोग यहाँ पे जो मीटिंग की है, इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ इस क्षेत्र की, बिरौल क्षेत्र की, जो कि यहाँ पे होना चाहिए नगर निगम, जो कि नगर पंचायत आपको भी पता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे मीटिंग किए हैं और इस मौके पे, युवा दिवस के मौके पे, हम लोग सब ने समाज के हितों के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और उस पर हम लोग मिलजुल कर इस कार्य करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे यहाँ पे भी। चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिरोल में युवा दिवस के रूप में एमएसयू के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। लगातार मिथिलावादी जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, इकाई है, उनके द्वारा लगातार जो है मिथिला इस वक्त बिरोल में जो नगर पंचायत का आगामी चुनाव आने वाला है उस पर भी यहाँ पर विस्तार से उसका चर्चा किया गया है, उसका रूपरेखा भी तैयार किया गया है। चलिए अगले खबर लेकर फिर होंगे आपसे मुखातिब, तब तक के लिए।